सिंपैथी अगर 6 बार के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रही हैं, तो सिंपैथी अगर होती तो लाखों में होती। इस बार प्रतिभा सिंह नहीं, विक्रमादित्य के यहाँ से लड़ने की बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है, विक्रमादित्य वही उस तरह की भावना यहाँ पे बना पाएंगे जो कि प्रतिभा सिंह ने बनाया था? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो लोग हैं यहाँ डेवलपमेंट के साथ चलेंगे, और जो ये परिवारवाद की राजनीति है, पहले माँ फिर बेटा, वो इस इलेक्शन में नहीं चलने वाला है जी। चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा के दौरान ही कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर वोट करने वाले भी हमें मिले, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते नजर आए, देश की बात करते नजर आए। क्या सभी पार्टियों में है, वो बीजेपी में भी है। हमने यहाँ भी देखा है, प्रेम कुमार धूमल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे अब केंद्रीय में मंत्री हैं। आप बताइए सर, क्या माहौल है और क्या सोचकर हिमाचल का वोटर और मंडी का खासतौर पर वोटर वोट करने वाला है? देखो, इस बार जो इलेक्शन है ना जी, जो भी होगा ये होगा नेशनल है, उस पे नेशन के ऊपर राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है जी। क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम फौज में जाते हैं। जहाँ मैंने बात की तभी तो मैंने कहा कि जो ओपीएस है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फौज के लिए है, या अग्निवीर जो है, क्या उसका कोई प्रभाव है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये बकवास योजना है, इसको हटा देना चाहिए। नहीं, योजनाएं ठीक है जी, ये सब मेन है देश है तो हम हैं और आप हैं। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है जी। सर बताइए, क्या चल रहा है चुनाव में, किसको जिता रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री की योजनाओं का हर कोई स्वागत करते हैं, और जो नारा जो है प्रधानमंत्री जी का कि राष्ट्र को बचाना है, उस ढंग से लोग जो है बहुत ही ज्यादा 75 और 80% मोदी लहर के मुताबिक चले हुए हैं। मोदी लहर जो है अभी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। अभी तक तो शायद हो सकता है 90 और 95%, जब आंधी की तरह चलेगी। इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसी चर्चा में हाथ के साथ वाले भी कुछ लोग मिले, जो वोट तो कांग्रेस को ही करेंगे, लेकिन उन्हें ना तो प्रत्याशी से मतलब है, ना ही मुद्दों से। ऐसे में उनकी गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं है। ये जो थोड़े यंग लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। वोट देते हो क्या? वोट दिया है कभी? वोट? हाँ, वोट दिया है। आप दोगे? अच्छा, यही क्या हो ना, किसको जिताओगे ये बताओ जी? किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को। आज पता है उसका प्रत्याशी कौन है? पता नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के चाय बेच रहा हूँ, बस प्रत्याशी को क्या मतलब मुझे। पहली बार देंगे मैम वोट, अब इस बार पता चलेगा कौन प्रत्याशी उठ रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस को दोगे ये वोट? मैं अगर वोट देने लग जाऊंगा तो कांग्रेस को जरूर दूंगा वोट। मंडी संसदीय लोकसभा सीट को देश की सबसे हॉट सीटों में से माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर हमेशा से ही राजाओं का शासन रहा है। सालों से इस सीट पर शाही परिवारों का बोलबाला रहा है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब आम नेताओं ने इस सीट पर चुनाव जीतकर धारणा को झुठलाया। मंडी ये पूरा संसदीय क्षेत्र है और मनाली जो है वो भी उसी के तहत आता है। मनाली के लोगों की राय जो है वो, कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के जो काम का प्रभाव है और राष्ट्रवाद जो है, क्योंकि हिमाचल के बहुत से लोग फौज में हैं और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ घर घर में है, लोगों के मन मन में है, तो राष्ट्रवाद और मोदी लहर का प्रभाव ये होगा कि जो भी प्रत्याशी हो, और खास तौर पर कंगना का स्टारडम भी है, तो सहायता मिलेगी और कंगना की जीत यहाँ पर लोग जीत का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। आज की चुनावी चौपाल हमने मनाली से की, फिर कहीं और आपसे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चुनावी चौपाल के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में बिजली विभाग की टीम पर किया गया हमला, टीम से लोगों ने की मारपीट। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिजली बिल वसूली के लिए गई थी ये टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 20 सड़क दबंगों ने दिखाई अपनी गुंडागर्दी सड़क पर। आपको बता दें, बदमाशों ने एक शख्स को धमकाया, गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल में मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक प्रोफेसर और एक छात्र मारपीट करते हुए दिखाई दिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश की चंदौली में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हरियाणा के पलवल में भी खेतों में अचानक लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। करीब 40 एकड़ में फैली ये आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। फसल जलने से किसानों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में जाली करेंसी के साथ एक आरोपी धर दबोचा गया। पुलिस ने नकली नोट और नोट छापने वाली मशीन भी आरोपी से की जब्त। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नदरई नहर पर घूमने आए 8 दोस्त नहर में डूबे। 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सकुशल निकाला बाहर। वहीं बताया जा रहा है कि 4 युवकों की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से आरोपी की थी तलाश। आधा दर्जन से ज्यादा मामले आरोपी पे हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज के बाद कुछ युवक विवादित पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। पुलिस ने युवकों को लिया हिरासत में। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। आला अधिकारियों ने लोगों को समझाया। और आइए एक बार फिर से चुनाव की बात करते हैं। तीसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 7 मई को मतदान होना है। आइए आपको दिखाते हैं कि तीसरे चरण में आखिरकार किन दिग्गजों की किस्मत लगी है दांव पर। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। सभी चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें देश भर के मतदाता 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान करेंगे। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। पहले चरण में 107 सीटों पर मतदान होंगे, दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94, चौथे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान होंगे। 5वां चरण 20 मई को होगा, जिसमें 49 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। इसमें 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत चुनावी चौपाल के साथ मंडी लोकसभा सीट। जी हां, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट जिस पर जो लगातार सुर्खियां बनी हुई है। बीजेपी की प्रत्याशी, बीजेपी ने कंगना को उम्मीदवार यहां से बनाया है, तो कांग्रेस अभी तक मंथन ही कर रही है। तो क्या इस मंथन की वजह हार का डर है? हालांकि मंडी का ट्रेंड भी कुछ यही इशारा कर रहा है। अब तक हुए लोकसभा चुनावों का ट्रेंड बताता है कि मंडी लोकसभा सीट पर जीत उसे ही मिली है जिसकी केंद्र में सरकार हो। लेकिन जनता क्या सोचती है, यही जानने की हमारी सहयोगी सुजाता इस संसदीय क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों का जाना मूड। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मोदी जी के काम पर बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो जीते 400 पार अब की बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार की योजनाएं चली थी, उससे लोगों को काफी बेनिफिट मिले। तो इस बार मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। जो ये परिवारवाद की राजनीति है, पहले माँ फिर बेटा, वो इस इलेक्शन में नहीं चलने वाला है जी। मंडी लोकसभा सीट, पर्यटन स्थल, वाराणसी ऑफ हिल्स, छोटी काशी के साथ ही हिमाचल की काशी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर होती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है। इस बार बीजेपी ने यहां से कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है, तो ये सीट ज्यादा सुर्खियों में है। सीट तो ट्रेंड में है ही, लेकिन जनता का क्या मूड है, यही जानने हम यहां पहुंचे।
देश में चुनाव का मौसम है और हर चौक चौराहों पर इसी तरह की चौपाल लगी हुई है जहां पर चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। और ऐसी ही चर्चा करने के लिए आज हम पहुंच गए हैं मनाली। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत और बेहद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर हजारों यात्री हर रोज आते हैं, लेकिन यहाँ चुनावी फिजा किस किस्म की है, लोग क्या बात कर रहे हैं, किसकी जीत का संकेत दे रहे हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, यह बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चाय की दुकान है जहाँ पर हम पहुंच गए हैं, कई लोग पहले से ही मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं भी जरा अपनी चाय का भी ऑर्डर दे दूं, अगर मुझे भी चाय मिल जाए तो। ये चाय मैं ले लूं क्या, मेरी है? चलिए धन्यवाद आपका। तो चाय हमने ले ली है और जो लोग पहले से चाय पी चुके हैं और पी रहे हैं उनसे जरा बात करते हैं। सर नाम बताइए, क्या नाम? लेखराज। क्या चल रहा है, चुनाव का क्या माहौल है हिमाचल में? माहौल अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है हिमाचल में। किसके पक्ष में बन रहा है ये बताइए। नहीं, अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो नॉमिनेशंस होंगे, अभी तो क्योंकि पार्टीज के कैंडिडेट्स भी अभी फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर उस तरफ से। बीजेपी ने तो कर दिया फाइनल, कंगना रनौत मनाली। हाँ, कंगना रनौत आज मनाली आई हैं, सेलिब्रिटी हैं और लोग इनको देखने और सुनने के लिए आए हैं। और अभी देखो आगे कैसे। शुरुआती बातचीत में हमें मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। वो लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने के लिए ज्यादा जागरूक और तैयार नजर आए। लोग खुलकर मोदी का समर्थन करते दिखे, 400 पार के नारे लगाते दिखे। फर्क देखिए, जब हम उत्तर बिहार, जो उत्तर के दूसरे राज्य वहाँ जाते हैं और यहाँ जाते हैं, वहाँ लोग भावनात्मक बातें ज्यादा करते हैं, नारे बहुत जोरदार लगते हैं बात करते करते। लेकिन यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं बड़ी सोच समझकर और गहरी बात कहते हैं। ऐसे इनसे टोह लेना आसान नहीं होता है। चलिए फिर कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल महंत है जी। अच्छा, मैं यहीं से हूँ। हाँ जी। क्या चल रहा है चुनाव में आजकल, क्या बातें हो रही? देखो जी, हम बीजेपी के बंदे हैं, क्लियर बात है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ खुल के जी। क्योंकि मोदी जी ने अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली है, गरीबों का भलाई